हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिफ्थ सीरीज आ गई है एमसीक्यू क्वेश्चंस की। साथ में आंसर्स भी हैं। आप लोग एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए सो दैट साथ में आप आंसर्स मार्क करते रहो। वैसे आज वाली वीडियो में आंसर्स जो है वो साथ ही साथ हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद लास्ट में आंसर की होती है। आज हर क्वेश्चन के एंड में आंसर की है। तो आप वैसे भी मतलब अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं विदाउट पेन पेपर के साथ करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट? सोलियस, टिबियालिस एंटीरियर, गैस्ट्रोक्नीमियस, पेरोनियस लॉन्गस। आंसर मार्क कर लिया होगा आई होप आपने। तो इसका आंसर है टिबियालिस एंटीरियर। सेकेंड क्वेश्चन इज, अच्छा अगर आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा हो ना तो आप 1.5 पे कर सकते हो वीडियो का जो प्लेबैक स्पीड है। रोटेटर कफ मसल्स जो है उसके अंदर सारी मसल्स आती हैं एक्सेप्ट सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीस मेजर, सबस्कैपुलरिस। द आंसर इज टीरीस मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शियाटिक नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेक्सेस? कौन से प्लेक्सेस से शियाटिक नर्व ओरिजिनेट होती है? सर्वाइकल, ब्रेकियल, लंबर या सेक्रल? So the answer is sacral plexus. Next question is a ligament which prevents excessive anterior displacement of the tibia. PCL, MCL, ACL या LCL? कौन सा लिगामेंट है इनमें से जो कि anterior displacement of tibia को prevent करता है? The answer is ACL. Cardiac output is calculated as, cardiac output का क्या फॉर्मूला है? हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाय हार्ट रेट, बीपी इंटू हार्ट रेट and stroke volume divided by blood pressure. The answer is heart rate into stroke volume. Next question is brachial artery is a direct continuation of which artery? Brachial artery कौन सी आर्टरी की continuation है? Subclavian, axillary, radial या ulnar? The answer is axillary. कौन सी मसल प्राइम मूवर है एल्बो फ्लेक्शन में? एल्बो फ्लेक्शन कौन सी मसल करवाती है? ट्राइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस, बाइसेप फेमोरिस या डेल्टोइड? जल्दी जल्दी आंसर आपको सोचना होगा, नहीं आता तो स्किप करना होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और सिर्फ 18 मिनट मिलेंगे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। द आंसर इज ब्रेकियालिस। लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी की क्या है? एंड अभी तक जो पेपर आया ना उसका पैटर्न जो है बड़ा सिंपल था, तो सिंपल क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। ह्यूमरस, फीमर, टिबिया या रेडियस? फीमर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेस्ट एंड डाइजेशन, फाइट एंड फ्लाइट, रिफ्लेक्सेस या फाइन मोटर कंट्रोल? द आंसर इज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या पॉन्स? इनमें से कौन सा हिस्सा ब्रेन का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है? द आंसर इज सेरिबेलम। कौन सा लीवर है जिसके अंदर जो एफर्ट है वो फल्क्रम और लोड के बीच में होता है? लीवर्स वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाके लीवर्स भी रिवाइज कर सकते हो। तो इनमें से कौन सा लीवर है जिसमें कि एफर्ट बीच में होता है फल्क्रम एंड लोड के? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फिर इनमें से कोई भी नहीं? द आंसर इज थर्ड क्लास लीवर। The center of gravity in an adult human body in anatomical position is located at? human body में जो center of gravity है वो कहाँ पे होता है? T12 vertebra, L2, S2, L5? The answer is S2 vertebra. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? A body at rest stays at rest. Force is equals to mass into acceleration. Every action has an equal and opposite reaction या फिर none of the above? The answer is very simple, which is every action has an equal and opposite reaction. Torque is defined as, torque का formula क्या है? Force into distance, force divided by mass, acceleration into mass, velocity into time?
The answer is force into distance. Isometric contraction involves no change in muscle length, concentric muscle shortening, eccentric muscle lengthening, both B and C. जल्दी जल्दी आंसर आपको देना होगा, नहीं आता तो स्किप करना होगा. तो इसका आंसर है नो चेंज इन दी मसल लेंथ. Shortwave diathermy works on the principle of electrical conduction, electromagnetic induction, piezoelectric effect, direct current. The answer is electromagnetic induction. Primary effect of TENS therapy is, TENS का क्या इफेक्ट है? मसल स्ट्रेंथनिंग करता है, पेन रिलीफ करता है, बोन हीलिंग करता है या सर्कुलेशन बढ़ाता है? Primary effect is very simple, pain relief. Iontophoresis is used to deliver ultrasound waves, medications transdermally, heat therapy या cold therapy. Again very easy. The answer is medications transdermally. Which modality is best for acute inflammation? जब acute inflammation हो तो क्या देना चाहिए? Cryotherapy, thermotherapy, ultrasound या IFT? The answer is cryotherapy. मेन बेनिफिट ऑफ कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड इज, कॉन्टिन्यूस अल्ट्रासाउंड क्यों और कब देना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है? पेन रिलीफ करने के लिए, डीप टिश्यू हीलिंग करने के लिए, मसल रीएजुकेशन करने के लिए या मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए? आंसर इज डीप टिश्यू हीलिंग करने के, हीटिंग देने के लिए. PNF techniques are based on the principle of reciprocal inhibition, stretch reflex, proprioception and facilitation, none of the above. कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है PNF टेक्निक्स? The answer is proprioception and facilitation. Hydrotherapy is beneficial for patients with stroke, osteoarthritis, acute fracture, none of the above. तो हाइड्रोथेरेपी किन पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है? स्ट्रोक, OA, एक्यूट फ्रैक्चर्स या इनमें से कोई भी नहीं? The answer is OA, ऑस्टियोआर्थराइटिस. थॉमस टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज होता है? मैंने ये भी कवर कर दिया है ऑलरेडी और वीडियोस में, यू कैन गो एंड चेक. आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, हिप फ्लेक्सर टाइटनेस, शोल्डर मोबिलिटी या फिर एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन. थॉमस टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज करते हैं हम, स्पेशल टेस्ट? द आंसर इज हिप फ्लेक्सर टाइटनेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज चेन एक्सरसाइज? लेग प्रेस, सीटेड नी एक्सटेंशन, बाइसेप कर्ल, लैट्स पुल डाउन. Very simple. The answer is leg press. Best exercise for the strengthening of quads is hamstring curls, squats, hip bridges, calf raises. The answer is squats. Glasgow Coma Scale क्या चीज़ assess करता है? Muscle tone, balance, consciousness level या फिर reflexes? Very easy again, very basic question. The answer is consciousness level. Babinski sign क्या इंडिकेट करता है? नॉर्मल रिफ्लेक्स, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, एलिमेन या फिर स्पैस्टिसिटी? बेविंस्की साइन क्या इंडिकेट करता है? द आंसर इज UMN लीजन, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी टिपिकली हैज फ्लैसिड पैरालिसिस, हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया, नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट या फिर नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स? CP वाले बच्चे में क्या होगा? फ्लैसिड पैरालिसिस, हाइपरटोनिया या फिर हाइपोटोनिया, नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट्स, नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स? अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर इज हाइपरटोनिया और हाइपोटोनिया. द एशिया स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग स्ट्रोक पेशेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, पार्किंसन डिजीज या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस? ये भी इजी है क्वेश्चन. स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पार्किंसन डिजीज या मल्टीपल स्क्लेरोसिस? द आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज. कॉमन गेट पैटर्न हेमीप्लीजिया में क्या होता है? वैडलिंग, सर्कमडक्टरी, सीजर या एंटाल्जिक? अगेन दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन. द आंसर इज सर्कमडक्शन गेट. आयुष्मान भारत स्कीम क्या प्रोवाइड करती है? अच्छा, इसके अंदर हमने ना जनरल GK वाले क्वेश्चंस भी रखे हैं क्योंकि वो भी आएंगे ऑफ कोर्स. आयुष्मान भारत स्कीम क्या प्रोवाइड करती है? फ्री फिजियोथेरेपी सर्विस देती है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, फ्री मेडिकल एजुकेशन देती है या इनमें से कुछ भी नहीं देती? द आंसर इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज.
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने साल के लिए सर्व करता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या जीवन भर के लिए? द आंसर इज 5 years. The right to health is covered under Directive Principles of State Policy, Fundamental Right, Fundamental Duty, none of the above. The answer is Directive Principles of State Policy. वर्ल्ड फिजियोथेरेपी किस दिन होता है? सितंबर 8, अक्टूबर 10, जून या जुलाई? बड़ा इजी है ये. अगेन द आंसर इज सितंबर 8. इंडियाज नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज लास्ट रिवाइज्ड इन कौन से ईयर में इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिवाइज की गई थी? 2010, 2013, 2017, 2020? द आंसर इज 2017. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी इन एन एंकल स्प्रेन इज, एंकल स्प्रेन हो जाता है तो सबसे कॉमन बॉडी का कौन सा लिगामेंट है जो कि इंजर होता है? MCL, LCL, ATFL, posterior tibial ligament? The answer is anterior talofibular ligament. Which of the following is not a characteristic of osteoarthritis? इनमें से कौन सा osteoarthritis में नहीं होता है? Joint pain, morning stiffness, autoimmune involvement, cartilage degeneration? The answer is autoimmune involvement. पॉजिटिव लैचमेंट टेस्ट आ जाए तो मतलब किस चीज़ की इंजरी हुई है? लैचमेंट टेस्ट किसके लिए करते हैं हम? मीडियल मेनिस्कस, PCL, ACL या फिर पटेलर टेंडन? लैचमेंट टेस्ट इट्स डन फॉर ACL. मैकमूरेज टेस्ट किस चीज़ के लिए करते हैं हम? एंकल स्प्रेन, मेनिस्कल इंजरी, टेनिस एल्बो या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम? द आंसर इज मेनिस्कल इंजरी. विच ग्रेड ऑफ मोबिलाइजेशन इज यूज फॉर पेन रिलीफ? पेन को कम करने के लिए कौन सा ग्रेड ऑफ मोबिलाइजेशन यूज होता है? ग्रेड 1 एंड 2, ग्रेड 3 एंड 4, ग्रेड 5 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? द आंसर इज ग्रेड 1 एंड 2. पेन को रिलीव करने के लिए हम लोग ग्रेड 1 एंड 2 का मोबिलाइजेशन देते हैं. बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट विद डिज्निया इज, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए बेस्ट पोजीशन क्या है? सुपाइन, ट्रेंटलेनबर्ग, फाउलर्स पोजीशन या फिर साइड लाइन? फाउलर्स पोजीशन होती है जैसे हॉस्पिटल का बेड हल्का सा उठा हुआ होता है, वो वाला पोजीशन. द आंसर इज फाउलर्स पोजीशन. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट अडल्ट्स में कितना होता है? 10 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट, 20 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट, 30 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट? द आंसर इज 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट. विच ब्रीदिंग टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर COPD पेशेंट? COPD पेशेंट को हम कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं? डायफ्रामेटिक, पर्स लिप, थोरैसिक या इनमें से कोई भी नहीं? द आंसर इज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग. दिस इज बिकॉज कि हम नहीं चाहते कि जो एल्वियोलाइज हैं वो कोलैप्स कर जाए. पॉस्चरल ड्रेनेज कौन से कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? एटिलेक्टेसिस, पल्मोनरी एडीमा, ब्रोंकाइक्टेसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस? द आंसर इज पल्मोनरी एडीमा. वॉग स्केल हम क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं? हार्ट रेट, मसल फटीग, परसीव्ड एक्सर्शन या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन? द आंसर इज परसीव्ड एक्सर्शन. प्राइमरी गोल ऑफ community physiotherapy is to provide hospital based rehab, prevent disability and promote health, perform only home based therapy, none of them. कम्युनिटी फिजियोथेरेपी का क्या प्राइमरी गोल है? पहला कि हॉस्पिटल बेस्ड रिहैब हो सिर्फ, दूसरा डिसेबिलिटी प्रिवेंट हो पाए एंड हेल्थ प्रमोट हो पाए, तीसरा सिर्फ घर पे ही थेरेपी हो पाए या फिर इनमें से कुछ ऑप्शंस हैं? द आंसर इज बी, प्रिवेंट डिसेबिलिटीज एंड प्रमोट हेल्थ. द इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन फिजियोथेरेपी मीन्स, हम जब रिसर्चेस करते हैं या असेसमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं. उसका मतलब क्या है? द पेशेंट फॉलोज ट्रीटमेंट पैसिवली, फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड द ट्रीटमेंट, द पेशेंट अंडरस्टैंड्स एंड अग्रीज टू द ट्रीटमेंट, नन ऑफ द अबव. द आंसर इज वेरी सिंपल, सी, द पेशेंट अंडरस्टैंड्स एंड अग्रीज टू द ट्रीटमेंट. The Rehab Council of India (RCI) regulates physiotherapy education and practice, general medical education,
ओनली गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी जॉब्स, नन ऑफ द अबव। जो रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया है वो किसको रेगुलेट करती है? फिजियोथेरेपी की एजुकेशन एंड प्रैक्टिस को, जनरल मेडिकल एजुकेशन को, सिर्फ गवर्नमेंट की फिजियोथेरेपी जॉब्स को, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? द आंसर इज फिजियोथेरेपी एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन स्कीम इन इंडिया? इनमें से कौन सा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन स्कीम है? पीएमजे, यूडीआईडी कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और नन ऑफ द अबव। डिसेबिलिटी से ही आप समझ जाओ इसका आंसर क्या होगा। द आंसर इज यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज, इजी है बहुत, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि ऐसे आंसर्स ठीक है या फिर आंसर की लास्ट में ही होना चाहिए। वट एवर इज feasible we can do that. Thank you for watching. Subscribe for more such videos and comment whatever suggestion, or you want to say something, then you can comment.